आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सिराज साहब है। जैसा कि आप जानते हैं, आज यहाँ आरजीकर मामले को लेकर हावड़ा जिला में एक बहुत बड़ा रैली निकाली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वाक़ये के 1 महीने करीब हो गया, लेकिन अभी भी इस लेकर एक तरह से कहा जाए कि ये जो आग लगी है वो अभी तक ठंडा नहीं हो पा रही है। कोशिश हो रही है, हालांकि एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है और करप्शन मामले में भी 4-5 लोगों को अरेस्ट किया जा सका। आज जो रैली निकली थी उसमें हमारे डॉक्टर साहब भी पेश थे और भी दीगर लोग थे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के रैली के बारे के अलावा जो आरजीकर का मामला चल रहा है उस पर इनकी क्या राय है, क्योंकि अरेस्ट भी हो चुकी है और जो करप्शन के मामले थे उसमें भी गिरफ्तारी हो गई। इसके बावजूद रैली जारी है, एहतजाज जारी है और जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, जो चल रहा है इस पर क्या? जी सलाम, नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हीनियस कांड हुआ है हमारे आरजीकर में, इसके पूरा दुनिया वाकिफ़ है और ये बहुत बहुत घिनौना काम हुआ है। जो भी इसका ये जिम्मेदार है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, एक लोग पकड़े गए। इसके बाद केस को सीबीआई के पास हैंड ओवर किया गया। सीबीआई इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये आज करीब 28-29 डेज हो गया, सीबीआई को दिए हुए 20-22 दिन हो गया। तो ये प्रोटेस्ट एजिटेशन कितना दिन तक चलेगा, कब इसका जस्टिस आएगा? बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जूनियर्स डॉक्टर्स, मेरे पीजीटीज़, मेरे एसआर सीनियर रेसिडेंट जो प्रोटेस्ट में हैं, ठीक है, वो लोग का क्या डिमांड्स हैं? एक ही डिमांड है, जस्टिस फॉर आरजीकर। तो सीबीआई के हाथ में अब केस है। उनको ये केस में जो भी प्रोसीडिंग हुआ है, जितना भी सबूत वगैरह सामने आएंगे, हम लोगों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि हम लोग सेटिस्फाई हों, हमारे जूनियर डॉक्टर्स सेटिस्फाई हों और ये प्रोटेस्ट उठे। प्रोटेस्ट का ये जो जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे आम लोगों को भी क्षति हो रही है। हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ कमा है, आउटडोर पेशेंट्स कमे हैं। क्यों डॉक्टर्स बैठ रहे हैं आउटडोर में? वो पेशेंट्स के दिमाग में है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, जो आजकल मीडिया में सुनाई दे रही है। तो अब ये एजिटेशन, अब ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट उठना चाहिए। ये कैसे उठेगा? जब हम लोग को जस्टिस मिलेगा, जब हम लोग को सबूत मिलेगा, जब सीबीआई अपना पूरा चार्जशीट हम लोग को दिखाएगा। आखिर सीबीआई डिले क्यों कर रहा है? कोई कारण है? तो आप ये अब दिखाइए, ताकि हमारे जूनियर्स डॉक्टर्स, हम लोग सेटिस्फाई हो और हम लोग अपने काम पे लौट जाएं। हम लोग एज ए सीनियर डॉक्टर्स, हम लोग पूरा फुल फ्लेज के साथ डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब हमारे जूनियर डॉक्टर्स को भी सेटिस्फाई करके अपने टीम में वापस लाना है, ताकि हम लोग वो जो 70% काम हो रहा है उसको हम लोग 100% अब कर पाए पहले की तरह। तो मेरा यही कहना है कि सीबीआई अब इसको चार्जशीट को दिखाए, कौन कौन दोषी है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, कि छिपाए गए हैं, मैनिपुलेशन हुआ है। अरे सीबीआई, आप वो भी दिखाइए, ताकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे फॉल्स एलिगेशन आ रहे हैं, कहीं और मर्डर हुआ, वहाँ लाके देखा गया, इतने लोग इन्वॉल्व हैं। ये सब सोशल मीडिया न्यूज़ है, मगर एक्चुअल क्या है ये तो सीबीआई बताएगी। तो आप सामने आके बताइए, ताकि हम लोग को सब कुछ पता चले, डिटेल पता चले, किसकी गलती है, कहाँ पे टूटी हुआ है, ताकि हम लोग फिर से अपने काम को ज्वाइन कर पाएँ और फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज हो। जी, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से तो ये तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, अभी बताना मुश्किल है। ये जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्लियर करेगा, अभी जब तक सीबीआई का रिपोर्ट पूरा नहीं आया, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लस सीबीआई अपने टोटल एनालाइज करके दोनों रिपोर्ट एक साथ वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। प्रीलिमिनरी में जो रिपोर्ट आया था वो तो संजय जो कल्प्रिट पकड़ाया है उसके अगेंस्ट में ही, उसके फॉर्म में ही दिखा रहा है, वही ये इन्वॉल्व है। बट एक्चुअल रिपोर्ट तो सीबीआई की तरफ से ही आएगा। और ये जो बाहर से कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग थे, ऐसा क्या लगता है? क्योंकि पुलिस ने जो पहले अरेस्ट किया था इस कल्प्रिट को, उसके बाद सीबीआई के हवाले भी हुआ, सीबीआई भी अभी तक इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकी। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ही है और कहा जा रहा है? और देखिए, ये तो बहुत हद तक इस इंसिडेंट में पॉलिटिकल मैटर्स भी आ गया है, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर भी आ गया, मगर ये हम लोग के लेवल में एक्चुअली
ये जो इस टाइप का इंसिडेंस हुआ है ये गैंग रेप एंड मल्टीपल लोगों का किया हुआ ये इंसिडेंस है। एज पर जो हम लोग को देखा गया, सुने हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, हम लोग तो वहाँ नहीं गए थे, कि जो स्टूडेंट वहाँ पे थे तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये गैंग रेप में मल्टीपल लोगों का काम है। बट इंसिडेंस देख के यही लग रहा है, बट एक्चुअल फैक्ट्स तो जब रिपोर्ट्स आएगी तभी पता चलेगा। ये जो तहरीक है, एजिटेशन जो चल रहा है, इससे क्या लगता है एक मर्डर इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको इतने दिनों तक जो आपने जैसे कहा कि सिस्टमैटिक अभी हुआ, तो उनका कुछ और भी मकसद है इसके आपको? देखिए, पॉलिटिकल के बारे में तो नहीं पता मुझे, अपॉलिटिकल जैसे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे पीजीटी एसआर डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लाजमी है डेफिनेटली। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉब्लम देखी गई है, मल्टीपल लोग थे, कुछ टूटी हुई है, जिसके वजह से हमारे सब सारे जूनियर्स डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों के हम एकदम साथ हैं, उन लोग के साथ एकदम खड़े हैं हम लोग। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, ताकि इतने लोग एक साथ प्रोटेस्ट में खड़े हैं, कर रहे हैं। एक दो लोग तो नहीं है, पूरे हमारे वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स कम्युनिटी पूरा इसमें इन्वॉल्व है। तो कुछ इंसिडेंट्स है ही जो कि सामने नहीं आ रही है। और आपको क्या लगता है कि सीबीआई अगर जितना अब तक इन्वेस्टिगेट किया है, इन्वेस्टिगेशन जो भी किया है, वो अगर जुड़े डॉक्टर्स के सामने अगर लाती है, तो आपको क्या लगता है कि इससे थोड़ा बहुत डेफिनेटली अभी तक इतने दिन का इन्वेस्टिगेशंस में कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कोई भी ना सुप्रीम कोर्ट का कुछ हियरिंग अभी तक हुआ है, डेफिनेट ना सीबीआई की तरफ से हुआ है। तो हम लोग सेटिस्फाई कैसे हों? सेटिस्फैक्शन के लिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि एक ही लोग इन्वॉल्व है, हो सकता है एक ही लोग का काम है, ठीक है, हो सकता है 4 लोगों का काम है, मगर ये इन्वेस्टिगेशन तो सामने आप लाइए, आप दिखाइए। जितने डिले कीजिएगा उतना प्रोटेस्ट चलेगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? सीबीआई क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट से इतना डिले क्यों हो रहा है? लगभग 1 महीना होने चला है। तो आप जल्दी से, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस इन्वेस्टिगेशंस को, जो भी इसका आप लोग को अभी तक मिला है, प्रोसीडिंग्स मिला है, उसको सामने लाइए। यदि गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ ये हुआ है तो उसको भी सामने लाइए, आप लोग दिखाइए, जो कि बाकी लोग जो फॉल्स एलिगेशन दे रहे हैं वो क्लियर हो, ताकि हम लोग सेटिस्फाई हों और सही कल्प्रिट को सजा मिले। और जो गवर्नमेंट की तरफ जो बिल आया है डेफिनेटली एकदम, ये तो तुरंत एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट करके यदि कल्प्रिट सामने आते हैं तो एकदम 1 महीना के 1 हफ्ता के अंदर एकदम तुरंत हैंग टू डेथ करना चाहिए। तभी इन सब लोगों को सीख मिलेगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ऐसा हीनियस क्राइम कभी ना हो। लैक रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और जो पुलिस वालों की तरफ से, शुरू में ये लोग एक तरह से आने की कोशिश करते, इस वजह से मामला देखिए, ये तो हमारे लेवल में बोलना मुश्किल है, तो सीबीआई बताएगी, क्योंकि मेन कल्प्रिट जिन्होंने स्वीकार किया वो तो पुलिस ने उसको पकड़ा, और सारे इन्वेस्टिगेशन जितने भी हुए हैं सारा रिपोर्ट सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। तो अभी गवर्नमेंट का गलती है, पुलिस का गलती है, या किसका गलती है, ये तो हमारे तरफ से बताना मुश्किल है, ये तो आपके सीबीआई ही बता पाएंगी, ठीक है। और रहा गवर्नमेंट के तरफ से, तो बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी है, और जितने जूनियर डॉक्टर्स के मांग है हमारे, सारे गवर्नमेंट में माना है, और गवर्नमेंट अपनी पूरा चेष्टा कर रही है कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स या जो लोग प्रोटेस्ट में, उनकी सारे जो डिमांड्स है वो फुलफिल किया जाए। बट जस्टिस फॉर द फीमेल तो सिर्फ सीबीआई के हाथ में है अभी, वो तो सीबीआई देगी, वो अब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के हाथ में नहीं है जी। और आज जो रैली थी उसमें आप शामिल थे, तो क्या आज का एक ही डिमांड है, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड का एक ही डिमांड है, जस्टिस फॉर आर्जिकर। हमारे जो मेरी जूनियर कलीग जिसका साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं हुआ। हमारे सिस्टर्स भी हो सकती हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकती है, कोई भी वहाँ हो सकता है, हम लोग भी काम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने, जस्टिस नहीं मिलेगा तो लोग सीखेंगे नहीं। तो इसीलिए ये रैली हुआ है, जिसमें हमारे MP प्रसून बनर्जी, हमारे अरूप राय, मिनिस्टर अरूप राय, डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती और हम लोग थे,
ये टोटल अलग पॉलिटिकल प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग एक ही डिमांड था, जस्टिस फॉर आर्जिकर। सीबीआई इसका आप जल्द से जल्द इसका चार्जशीट दीजिए और क्या इन्वेस्टिगेशन है सामने लाइए ताकि जस्टिस हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये थे डॉक्टर सिराज साहब और अपनी बातें रख रहे हैं खुलकर। इन्होंने बात कही कि सीबीआई ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है और जो रिजल्ट है उसको पब्लिक के सामने लाए, खासतौर से जूनियर डॉक्टर के सामने, ताकि मामला ठंडा हो सके। बहुत शुक्रिया। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।